सबको मेरा सादर प्रणाम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की इस पावन भूमि पर ऑनलाइन आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व योग साधकों को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। योग हमारी ऋषि परंपरा है जिसे पूरा विश्व अपना रहा है। हमारे देश की इस विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप न केवल विश्व पटल पर योग को पहचान मिली, बल्कि योग रूपी अनुशासन का पालन करके हमें स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र भी मिला। इस बार योग दिवस का थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली है। हम सब इस वैश्विक महामारी के दौर में घर पर परिवार के साथ योगा को अपनाकर जीवन जीने की सच्ची कला को पा सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में योग को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी योग संदेश रूपी आशीर्वाद देते रहते हैं। माननीय कुलाधिपति श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय योग के प्रचार और प्रसार के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। योग सूर्य की वो किरण है जिसका उद्देश्य केवल चारों ओर प्रकाश फैलाकर अंधकार को समाप्त करना है। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार मन को शांत चित्त करके प्रकृति के साथ जीवन जीना ही योग है। आधुनिक युग की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में बढ़ता तनाव और उसके कारण उत्पन्न होते स्वास्थ्य संकट, इन सब के समाधान के लिए योग का अपना ही महत्व है। जीवन में खुशी व आनंद के लिए योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। आज हमें इस वैश्विक महामारी के संकट में विश्व को तनाव से उबारने के लिए योग को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। विकसित व स्वस्थ भारत के सपने के लिए योग को जीवन में धारण करना ज़रूरी है। योग दिवस पर ऑनलाइन कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को एक बार फिर से बधाई और एक बार फिर आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रार्थना का बहुत महत्व है। योगिक अभ्यासों को आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना आरंभ करेंगे। गच्छध्वं संवदध्वं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे देवाभारं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। को आरंभ करने से पहले आइए करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम। अपने पाँवों को खोल लें, दोनों हाथ आपकी कमर के ऊपर। श्वास को बाहर निकालते हुए आप अपनी गर्दन को धीरे धीरे नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं। जितना धीरे हो सके इन अभ्यासों को करें। गर्दन को पीछे की तरफ रोक कर रखें। यही धीरे से श्वास को भरते हुए
वापस आएं, गर्दन को सामने लाएं और सामने की ओर देखें। इन अभ्यासों को जितना हम धीरे करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ेगा। अब धीरे से अपनी गर्दन को दाईं तरफ ले जाएं, कंधों की सीध में कुछ क्षण रुकें। उसके पश्चात धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं सामने। अब बाईं तरफ कुछ क्षण रुकने के पश्चात आप वापस आएंगे सामने देखते हुए। शरीर को ढीला छोड़ें। अगले अभ्यास में हम जो सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, अपने दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रख रहे हैं। धीरे धीरे जो हैं आप आगे की तरफ अपने बाजुओं को घुमाएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस अभ्यास को करें। जितना धीरे आप इस अभ्यास को करेंगे उतने ही ज़्यादा शरीर के जोड़, लचक सब आपके होते जाएंगे। अब धीरे धीरे आप पीछे ले जाएं, पीछे की तरफ घुमाएं। कम से कम 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। धीरे से वापस आ जाएं, हाथों को नीचे ले आएं। खड़े होने के क्रम में पहला हमारा आसन है ताड़ासन। अपने दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाते हुए पकड़ेंगे। दृष्टि सामने रहेगी। अपने एड़ियों को ऊपर उठाते हुए सामने एक स्थान पर देखें। यह आसन हमारे पांवों को सुदृढ़ करता है, मजबूत बनाता है। धीरे धीरे वापस आएं, जितना धीरे हो सके। रिलैक्स। अगला अभ्यास है हमारा, हाथों को सामने रखें और हाथों को धीरे धीरे पीछे लेकर जाएं। धीरे धीरे वापस आते समय सामने देखें, सामने की ओर देखें और दूसरी दिशा में ले जाएं हाथों को। वापस आएंगे, हाथों की पोजीशन को बदलेंगे, दूसरी साइड ले जाएं हाथ को पीछे की तरफ। ये सभी योगिक अभ्यास हमारे शरीर में लचक को उत्पन्न करते हैं। शरीर के जोड़ इनसे खुलते हैं। धीरे से वापस आएं। और वापस आने के बाद हाथों को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। अगला आसन है हमारा पादहस्त आसन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना हो सके अपने पांवों को छूने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वापस आते हुए हाथों को उसी प्रकार से ढीला छोड़ देंगे। यह आसन हमारे स्पाइन को, मेरुदंड को लचीला बनाता है। अगला अभ्यास है कटी चक्रासन। दोनों हाथ कमर के ऊपर अपनी क्षमता के अनुसार शरीर को ढीला छोड़ते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। कुछ क्षण रुकें यहीं और धीरे से वापस आ जाएं। वापस आने के बाद हाथों को ढीला छोड़ दें। अगला अभ्यास है बैठकर
करने वाले आसनों की स्थिति का वज्रासन। इसे खाना खाने के पश्चात यदि हम करते हैं तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। इसका प्रभाव हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है और कुछ समय तक इसी आसन में बैठेंगे, वज्रासन में। अगला आसन है इसी श्रेणी में शशांक आसन। सांस लेते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सांस को बाहर निकालते हुए आप धीरे धीरे आगे झुकें। अपने माथे को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। शरीर को ढीला छोड़ें। इस आसन से भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। धीरे से वापस आएं। इसी श्रृंखला में अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। आगे से घुटनों को खोल लें, जितना आप खोल सकते हैं। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएं, सामने देखें। ये आसन हमारे मधुमेह रोग के लिए बहुत ही प्रभावशाली आसन है। यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। धीरे से वापस आएंगे। वापस आने के बाद एक एक करके हम अपने पाँवों को सीधा कर लेंगे। दंडासन। दंडासन में बैठेंगे, पीठ सीधी, पीठ बिल्कुल सीधी। अगला आसन है हमारा वक्र आसन। अपने लेग को फोल्ड करेंगे, हाथ को ऊपर से क्रॉस करते हुए आप पीछे देखेंगे। कुछ समय तक रोक कर रखेंगे। इस आसन का अभ्यास कमर में लचक को उत्पन्न करता है, इसलिए ये अभ्यास हमें अवश्य ही करनी चाहिए। धीरे से वापस आएं और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ करें। शरीर को ढीला छोड़ते हुए वापस आएंगे। शरीर को रिलैक्स करें। अपने पाँवों को मोड़ते हुए हम पेट के बल लेट जाएंगे। मकरासन की पोजीशन में पहला आसन है भुजंगासन। दोनों हाथ चेस्ट की साइड में, पाँव मिले हुए। अब धीरे से अपर पोर्शन को ऊपर उठाएं। भुजंगासन एक ऐसा आसन है जो हमारे पेट की चर्बी को खत्म करता है, इसलिए इसका अभ्यास हमें अवश्य करना चाहिए। हमारे कमर के दर्द में बहुत राहत आएगी और मकरासन में आराम की स्थिति में अब यहीं से हम अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में हमारा आखिरी आसन है अर्धहल आसन। को एक साथ ऊपर उठाएंगे, धीरे से वापस आ जाएं। शवासन। धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। धीरे से उठ के बैठ जाएं। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरेंगे, बहुत धीरे धीरे। दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल। दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। कम से कम 5 राउंड इस अभ्यास के करने हैं। हाथ नीचे ले आएं। भ्रामरी प्राणायाम
श्वास को अंदर भरें और उसके बाद भंवरे की ध्वनि निकालते हुए श्वास को बाहर निकालेंगे। यह प्राणायाम हमारे मानसिक तनाव को कम करता है और काम, क्रोध जैसे जितने भी हमारे ऐसे तत्व हैं उनसे हमें छुटकारा मिलता है। अगला अभ्यास है कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो हमारे मस्तक को, कपाल को शुद्ध करती है। इसके लिए आप श्वास को अंदर भर लें और 1 मिनट में 120 बार आप श्वास को बाहर निकालेंगे। हम 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। श्वास को पूरी तरह से अंदर भर लें।
धीरे धीरे अपने हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लगाएं। धीरे से पाँवों को सीधा कर लें।